जितने भारत में पप्पू हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जितना फायदा राहुल गांधी से उतना किसी से नहीं है। नहीं, कांग्रेस से डर किस बात का? गली का कुत्ता भी नहीं डरता भाई साहब। जिस दिन राहुल गांधी को झूठ बोलना आ गया, इसको मैं पप्पू जोड़ो आंदोलन बोल रहा हूँ। हेलो, इंग चांग चिंग चांग चिंग चांग चुंग चांग वालो ले जाओ। सर पता क्या है? टू 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 और शिलाजीत महंगी हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा से हम 24 में भारत जोड़ो यात्रा बोल रहे हो। सत्ता हिला देंगे। अरे भारत टूटा कब था? पत्रकार कैसे सवाल, ये जो पत्रकारिता का जो एक वो हो गया ना सिस्टम, नाम ही तो भारत जोड़ो है ना यार, तो क्या लेंगे? तो इसको मैं पप्पू जोड़ो आंदोलन बोल रहा हूँ। आप बोलो ना, हम नहीं बोल सकते। आप मत बोलो, हो सकता हाँ भैया, ये इनका मत बुलाओ, ये लाइन जरूर डालना। पप्पू जोड़ो आंदोलन है। जितने भारत में पप्पू हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। और राहुल गांधी को कभी भी भारत से अलग मत होने दो, कभी भी ये पार्टी का अध्यक्ष बनाओ उसको। नरेंद्र मोदी का जितना फायदा राहुल गांधी से उतना किसी से नहीं है। कैसे भैया उसको मोदी की टक्कर में प्रधानमंत्री को उम्मीदवार खड़ा करो, बल्कि मोदी को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मोदी कहेगा ना राम राम जी, सारे मोदी को वोट दे देंगे, कहेंगे ए महाराज ये पप्पू को कौन झेलेगा। अरे इतने कड़ाके के सर्दी में टी-शर्ट में घूम रहे हैं। अरे कच्चा बनियान पहन के घुमाओ तो प्रधानमंत्री बना देंगे क्या उसको? हैं त्यागी हैं, तपस्वी हैं। वो त्यागी है तो हम लोग क्या है बताओ? हम लोग इजरायली हैं, हम लोग अफगानी हैं। मतलब जो टी शर्ट में आप कौन हो फिर? एक बार भैया इनको भी दिखाओ, पत्रकार को भी दिखाओ। अगर आपने टी शर्ट नहीं पहना तो आप बाहर के हो। आप कहाँ के हो? सऊदी के। जो टी शर्ट में घूम रहा होगा यहाँ पे वही ये देश का नागरिक है। क्यों घूम रहे टी शर्ट में? ठंडा सर्दी तो सबको लग रही है। पता नहीं, पैक वैक मार लिया होगा, लोग पैक मारते हैं, मुझे क्या मालूम अंदर गर्मी चढ़ रही होगी, क्या मालूम। आपको ठंड नहीं लगता? इंसान को ठंड लगता है ना, इंसान को ठंड लगता है ना। मैंने भी इतना मोटा जैकेट पहना है, उनको ठंड नहीं लग रहा है। उसका कारण पूछो, क्या पता क्या खाते होंगे भाई वो लोग। कहीं शिलाजीत तो नहीं खा के घूम रहा वो? अरे सुरक्षा में चूक है। अरे सुरक्षा चूक क्या है? वो ऐसा आदमी है, कभी इधर घूम जाता है, कभी उधर घूम जाता है। एक तो वो बैलगाड़ी में चढ़ गया। किसमें? बैलगाड़ी में। और बैला भी देख के कह रहा है कि महाराज ये कौन प्रजाति का बैला चढ़ गया? बैलगाड़ी में चढ़ गया, बैला चला रहा है। अरे भाई ठीक है, हम भी किसान की इज्जत करते हैं। अगर कोई बैलगाड़ी वाला उसको मार दे, किसी भी आदमी फोटो खिंचा रहा है, किसी भी आदमी खड़ा हो जाता है, तो कह देगा मोदी जी ने मरवा दिया। मोदी जी कौन होते हैं भाई मरवाने वाले? जब तेरे को पता है तू राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहली बात तो उसको कोई मारेगा नहीं मारेगा। उसका कारण है वो आदमी बढ़िया है। जितना वो हंसाता है ना, उतना हंसाने वाला कोई नेता पैदा नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं राहुल को सीरियस ले रहे हैं आप? क्यों सीरियस लें? जब उनके माता पिता ने उनको सीरियस नहीं लिया तो मैं क्यों लूं राहुल गांधी को सीरियस? उनकी पार्टी सीरियस ही लेती है उनको। जब राहुल गांधी डांट रहा होता है ना, तो लोग कहते हैं मैं बाथरूम कर आ रहा हूँ, इतना मजाक में लेते हैं उसको लोग। मेरा क्या मतलब है राहुल गांधी से भाई? मैं क्यों डरूं? मैं तो योगी बाबा को सीरियस लेता हूँ भाई, क्योंकि बाबा है तो मुमकिन है। और नहीं यकीन आ रहा तो एक चक्कर मारा उत्तर प्रदेश का, पता लग जाएगा। पता लग क्या कह रहे हैं? राहुल शब्द तो बना ही राहु से है, तो जब देश में राहु सवार हो जाएगा तो राहुल क्या करेगा भाई? सर डर किस वो बात तो का? राहु है। डर किस देश बात के का? लिए। नहीं, डर किस बात का? डर किस बात का? अगर राहुल कुछ नहीं है तो डर किस बात का? बीजेपी डर क्यों रही है? वो तो डर रहे हैं? बीजेपी का स्टार प्रचारक है। देखिए मैं एक बहुत बड़ी डर सर डर किस लिए? कोई डर नहीं रहा। नहीं, कांग्रेस से डर किस बात का? गली का कुत्ता भी नहीं डरता भाई साहब। पता क्या है? हाँ, आज तक ये इतिहास है कि किसी भी सभा में, प्राइम मिनिस्टर की सभा में 2 लाख से ऊपर कभी पब्लिक नहीं पहुंची। आज एक एमपी के पीछे चलने वाले लोग लाखों में हैं। इस बात का डर है मेरे भाई। भाई साहब सुनो, यही डर है। अब डर का आपको मैं दूसरा नाम बताऊं? एक मिनट भाई साहब, बता रहा हूँ भाई साहब, बता रहा हूँ भाई साहब, सुन लो भाई साहब, मैं भी देश का बराबर नागरिक हूँ, पूरा सुन लो। डर इस बात का है कि दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन हुए। किस चीज के हुए? एमसीडी के। और जमानतें सारी जब्त हो गई। गिने चुने आए 16 बंदे 14 बंदे। डर इस बात का है कि दिल्ली में 7 सीटें आ गई, 6 सीटें आ गई बीजेपी की विधानसभा में, मगर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। डर इस बात का है कि जहां पर 250-200 सीटों में गुजरात में बीजेपी 155 सीटें ले आई, और वहां पर इनका अरे सुन हिमाचल हम कह रहे हैं हारे 15 साल की सुनिए। सत्ता दिल्ली में किसने उखाड़ी? किसने? टक्कर में 15 साल टक्कर अरे में, सुनो। हिमाचल में भी टक्कर में है सुनो। और टूट के आएंगे। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जिस दिन राहुल गांधी को झूठ बोलना आ गया, सर
सुनो सुनो सुनो, मैं बताऊं सर, कह रहे हैं डर है सर डर पता किसी चीज से है, किसी से डर नहीं है। राहुल गांधी तो स्टार प्रचारक, जैसे भाई साहब ने बोला, वो भाजपा की तरह एक्ट करते हैं और रहेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक है, वो कांग्रेस के नेता हैं भाई साहब। जहां जहां जब एक बयान आता है ना कि भाई हमारे सैनिक पिटकर आ रहे हैं, तो ये बयान जो है ये भाजपा का स्टार प्रचारक जो है, मैं वही तो बता रहा हूँ। बोले कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे, सही है भैया? हाँ या ना? क्या राहुल गांधी ने चीनी बोला है। सैनिक, चीनी सैनिक, मतलब आपने नहीं देखा, न्यूज पे नहीं देखा आपने, हमने तो देखा, हमने तो देखा जो हो रहा है वहाँ सरहद पे, पीट रहे हैं, जो हो रहा है, जो कहाँ से कहाँ तक आ गए, पीट रहे हैं। आपके कहाँ घर से आ कहाँ गए, तक आ आपके गए? घर आ गए चाइना वाले। अरे ये वही लोग हैं, किलोमीटर दूर सरहद से 22 देश का खाते हैं और चाइना इंग चोंग चिंग चांग चिंग चोंग का गुण गाते हैं। हेलो, इंग चांग चिंग चोंग चिंग चांग चुंग चांग वालो, ले जाओ। देखो सर, पता क्या है, जिस दिन राहुल गांधी को झूठ बोलना आ गया तो वो समझो प्राइम मिनिस्टर बन गया। जैसे हमारे मोदी अब जी। सुनो, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, सुनो, है इंसान हिंदुस्तानी। अरे बोलने तो दो भाई साहब, भाई साहब बोलने तो दो, एक मिनट सुनो। ये वही व्यक्ति है, इनका बंदा कहता है देखिए ये जो पक्षी है ना वो भी बेरोजगार हो गए। भैया आपसे पक्षी कोई बात करता है, सुना कभी? अब आप बताइए पक्षी कब बेरोजगार होता है? जहाँ भाई साहब, जहाँ 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 24 में कौन राहुल बनेगा? गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और यहीं से आपने आवाजें सुन ली ना? आटा लीटर के हिसाब से, आटा लीटर के हिसाब से और पेट्रोल मीटर के हिसाब से। बिल्कुल सही। पता है क्या है भाई साहब, आपको मैं बताऊं, ये कैमरा थोड़ा नीचे करो और आप इसको देखो, ये पत्थर लगा है ना, ये कांग्रेस की देन है। जिस दिन मोदी जी की नजर जाएगी ना, वो इसको भी बेच देंगे। 47 में पाकिस्तान बना है, ये भी कांग्रेस की देन है। ये जो बांग्लादेश बना है, ये भी कांग्रेस की देन है। सुनो, पाकिस्तान से हमला हुआ, ये भी इन्हीं की देन है। दम था करके दिखाया, देश को अलग कर दिया। कौन और पाकिस्तान को करा 2 बार जंगे में ये एजेंडा दम है तो भारत का टुकड़ा करके दिखाया। और खालिस्तान मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। बोलो, चलो बोलो। पता है क्या, पता है खालिस्तान के खिलाफ बोलो। मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब में क्या मुहिम चल रही है? आज भारत का तक टुकड़ा करो। अब बोलो। 10 साल के प्रधानमंत्री, सुनो यार, 10 साल के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह एक बार मैं कह रहा हूँ बढ़िया आदमी है। सुनो, मनमोहन सिंह बढ़िया आदमी है। सुनो, चले गए मोदी, अरे सुन लो, सबर करो। पाकिस्तान को गाली बकता हूँ तो तुम्हें काहे बुरा लगता है भाई? मैं पाकिस्तान को गाली बकता हूँ, तुम्हें काहे बुरा लगता है? बुरा लगता है? पूछ रहे हैं। बुरा लगता है ना। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। और सुनो, नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान टू 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 टू। अगले 10 साल तो रहेंगे मोदी जी, लेकिन पिछले सरकार भी अच्छा काम किया है। जब क्यों मानेंगे? राहुल देखो, मैंने बोला ना अभी, शुरुआत की बात मैंने आपको बोल दिया भाई साहब, जिस दिन राहुल गांधी को झूठ बोलना आ गया, अच्छा प्रधानमंत्री बनना मैं चाहिए कह रहा ना? हूं, बीजेपी अरे की पूछ तरह रहा झूठ बोलना आ गया, वो समझो कि राजनीति आ गई भारत उनको। जोड़ो यात्रा से 24 पर फर्क पड़ेगा। किस पे? भारत जोड़ो यात्रा आने वाले यार प्रधानमंत्री है श्री राहुल गांधी जी। एमसीडी में क्या हुआ? एमसीडी में एमसीडी में क्या हुआ भाई? पूछ रहे हैं एमसीडी में क्या हुआ? गुजरात में क्या हाल हुआ? गुजरात अरे हम बता, हिमाचल में क्या हाल हुआ? हिमाचल में क्या हाल हुआ? हिमाचल में क्या हाल हुआ? हिमाचल में क्या वोट परसेंट हिमाचल में, हिमाचल में क्या हाल हुआ? अगर देखा जाए, उन्होंने अपना वोट हिमाचल में क्या एक मिनट, वो एक मिनट सुनिए, हिमाचल में 15 साल 25 सीटें आई हैं। 25 सीटें इनको बोलिए, हिमाचल में 25 सीटें आई हैं। वोट अमित शाह जी कहते हैं % कम है। डर किस बात का? चुनाव आने दो, चुनाव आए ना। एमसीडी में 25। भाई सुनो, मैं कह रहा हूँ मनमोहन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है हमारे सरदार जी। सुन लो प्रधानमंत्री है वो भी बढ़िया है, मगर उसको पहले सुन लो यार, मगर उसको काम तो नहीं करने दिया। उसको सोनिया गांधी कहती थी, जैसे वो कहते थे, वो पूछ रहा क्या हुआ, बोले सोनिया गांधी और राहुल बाबा नहीं आए। कौन नहीं आए? वो प्रधानमंत्री नहीं बनाया भाई उसको सिर्फ इस्तेमाल करा है। अगर वो इंडिपेंडेंट प्रधानमंत्री होता
तो काम करता। इनको दिक्कत मोदी जी से नहीं है, इनको दिक्कत है चिलम और शिलाजीत महंगी हो गई है।